समझ रहे, कोई कोई वर्ड होता है इसको हम एकदम खराब से हार्ड लेके बोलेंगे तो लगेगा कि बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, तो हम आसानी से पढ़ाए रहे तो क्या तकलीफ है। तो हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं और आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है, पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद हम लोग चार्ज के बारे में जाने कि चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज का प्रॉपर्टी सीखे। उसके बाद टाइप ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो देखो सेमीकंडक्टर जो है वो क्लास 12 का आखिरी चैप्टर है। सेमीकंडक्टर क्लास 12 का आखिरी चैप्टर है, तो उसमें पढ़ना है। इंसुलेटर के बारे में अब पढ़ाई नहीं करना है, बहुत दिनों से 12th में नहीं है ज़्यादा। कंडक्टर के बारे में ही थोड़ा बहुत दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े, कंडक्शन से, इंडक्शन से, और फ्रिक्शन हम बता दिए, वो कम्ब वाला फ्रिक्शन, रब करने से चार्ज जनरेट होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग भी पता है। उसके बाद हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देखे। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या डिवाइस था, क्या काम करता था, डिटेक्ट करता था चार्ज को, याद है, चार्ज को डिटेक्ट करता था। फिर हम लोग कूलम्स लॉ देखे कि कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन का क्या वैल्यू है कूलम्स लॉ के हिसाब से, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। फिर k का वैल्यू देखिए क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9। फिर k का एक और वैल्यू हम लोग देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि कितना जिस भी स्पेस में रखा गया है एयर में, तो कितना एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो उसको परमिशन दे रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन करने के लिए। इसका भी वैल्यू हम लोग देखें, कितना था वैल्यू, 8.85 × 10 के पावर -12, यही था। उसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखें, तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, सिर्फ जो फॉर्मूला है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या किए, एक यूनिट वेक्टर ऐड कर दिए डायरेक्शन दिखाने के लिए। जब यूनिट वेक्टर ऐड किए तो यहाँ पे r स्क्वायर से क्या बन जाएगा, r क्यूब, और ये क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म बटा में मैग्नीट्यूड। अब कई लोगों को ये मैग्नीट्यूड निकालने भूल गया होगा लोग, तो ये मैग्नीट्यूड शायद वेक्टर 11th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है, तो हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में कैसे निकालते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ याद है ना। हाँ, तो जैसे मान लो कि कुछ दिया हुआ है कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, नहीं याद है एकदम, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, याद है ना, ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकल जाता है। अब हम लोग कूलम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म तक कल पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये दोनों पढ़ने के बाद आज बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ तक से यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना है, ठीक है। डाउट होगा तो तुम लोग वीडियो देख नहीं रहे हो जो हम तुम लोग को दे रहे हैं, तो वो अलग बात है, नहीं ना देखे हो तुम लोग। अब खुद ही सोचो, जब यहाँ पे रेशियो का बात हो रहा है, तो अगर रेशियो का बात हो मतलब डिवाइड हो रहा है, तो यूनिट कुछ होगा नहीं, दोनों यूनिट कट जाएगा, फोर्स न्यूटन न्यूटन कट गया। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है समझा देते हैं, एक बार देख लीजिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। जैसे ये दो चार्जेस है Q1 Q2, दोनों के बीच दूरी है r, ये दोनों को हम लोग, ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना। तो हम लोग ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको ना हम लोग स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो कैपिटल के हो गया 9 × 10 के पावर 9, और ये स्मॉल के। अब इसमें ना रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, किसका रेशियो, तो जो भी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो बॉडी का, दो चार्जेस का, कहां पे, एयर या वैक्यूम में, बाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसी मीडियम में। समझ में हम क्या बोलना चाहते हैं, दो चार्जेस लेंगे, दोनों को हवा में रख के देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों को फिर पानी में रख के देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, अब दोनों का रेशियो निकाल देंगे। अब वो हवा के अलावा, पानी के अलावा कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल या पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है, किसी मीडियम में रख रहे हैं, तो एक तो एयर या वैक्यूम में रखेंगे और दूसरा किसी भी मीडियम में,
दोनों का क्या करना है, रेशियो, क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सोच के देखो कि क्या हो सकता है। तो सर देखिए, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला कूलम्स लॉ से, K Q1 Q2 अपॉन, कोई दिक्कत परेशानी सर? बस एक चीज है कि ये जो K का वैल्यू है ना, हम लोग रख देते हैं। K का वैल्यू क्या रखें बताओ, 1/4 पाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? समझ में पता है ना K का वैल्यू ये होता है। देखो K जो है उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्यों है, कल बता दिए थे, क्योंकि वैक्यूम या एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब इसका रेशियो मतलब इसको डिवाइड करना है, चलो ऐसे ही कर देते हैं। डिवाइड है ना रेशियो, किससे, मीडियम से। तो क्या अंतर पड़ता है सर? सर बस ये नोट से क्या बन जाएगा, मीडियम। बाकी सब क्या चार्ज बदल गया क्या? क्या पानी में रखने से दोनों का दूरी बदल गया क्या? सर क्या मस्त बात है सर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पहले। अब देखो तुम लोग क्या आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब ऊपर चला जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना? ये ऊपर चला गया, R² भी ऊपर चला गया, नीचे क्या आया, Q1 Q2, ये सब तो फिर से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। देख लीजिए ये वाला एज इट इज यहाँ लिख दिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब ऊपर और Q1 Q2 नीचे। अब देखो कितना आसान है, कट पिट कट पिट कट पिट। इस रेशियो को क्या बोलते थे, K। तो K बराबर क्या आया सर? सर अब सर ऊपर क्या बचा, EM, और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। तो सर अगर EM निकालना हो किसी मीडियम में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, K का मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, मतलब ये तो पता ही है क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे दिया है, ये नहीं भी दिया है तो हम लोग नहीं निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये तो कोई कांस्टेंट हम दिया होगा। ये कौन सा K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज फिर से समझा रहे हैं, दो चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जो कि रेशियो से निकलता है। किसका रेशियो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो लगता है एयर में या वैक्यूम में बाई किसी मीडियम में। तो करोगे तो अपने आप सब कट पिट के ये आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट, और ये K। समझ में आ गया? मतलब ये जो K है इसको हम लोग ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी से भी डिनोट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग का ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आज जो सीखना था। अब है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कहीं दो तीन को चार्ज है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये चार्ज है एक Q, ये चार्ज है Q और ये चार्ज है Q। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को इस पे नेट चार्ज निकालना है, नेट चार्ज, तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक पार्टिकुलर चार्ज पे अगर हम लोग को देखना है कि कितना फोर्स लग रहा है, इस Q पे कितना फोर्स लग रहा है, तो जो नेट फोर्स है वो उसको छोड़ के बाकी जितने चार्जेस हैं, उसको छोड़ के बाकी जितने चार्जेस हैं, तो जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं सबका वेक्टर सम होता है। अगर ये निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर चार्जेस। तो हम लोग चुपचाप अगर फोर्स नेट निकालना है तो हम लोग अगर ये मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, अगर हम लोग फोर्स ऑन Q3 निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, Q3, तो वेक्टर सम किसका होगा, फोर्स जो 1 लगा रहा है इस पे प्लस फोर्स जो 2 लगा रहा है इस पे। समझ में आ गया? 1 ऑन मतलब 1 जो लगा रहा है 3 पे और 2 जो लगा रहा है 3 पे, वो फोर्स का मतलब वेक्टर सम कर देते हैं। वेक्टर सम क्या होता है, तो ये चैप्टर जो वेक्टर बढ़िया से पढ़ा होगा वही निकाल पाएगा। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है, इस पे ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, नीचे यहाँ एक Q चार्ज है जिसके वजह से इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, यहाँ एक Q चार्ज है जिसकी वजह से इस पे इधर फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, समझना
ये एक चार्ज यहाँ है, इसके वजह से ये 2 लिख देते हैं, तो 2 इधर फोर्स लग गया, ये 1 लिख देते हैं, इस पे इधर 1 लग गया, तब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर, तो ये इसको रिपेल करके उधर ढकेलेगा, ये इसको रिपेल करके उधर ढकेलेगा। अगर वेक्टर सम का बात रहा तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे सर इस पे जो नेट चार्ज है वो F1 प्लस F2 करेंगे ना, लेकिन वेक्टर सम से करेंगे। वेक्टर सम क्या बोलता है कि सर ये दोनों ऐसे रहता है तो बीच में F नेट निकलता है, याद आ रहा है? तो कैसे निकलता है, रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, याद है? अगर निकालते हैं हम लोग F नेट तो कैसे निकलेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, याद है कि नहीं याद है? तो ऐसे ही निकलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लिखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, अगर किसी एक चीज के बारे में पूछा जाए, बाकी जितने भी हैं सब इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अब जितना टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हैं सब समझ में आ गया सबको? अब तुम लोग को ये डाई इलेक्ट्रिक ये दोनों लिखवा देते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दो चार्जेस है Q1 Q2, ये वेक्टर फॉर्म में है 1 2 3 2 4 5, इसका मतलब 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप, इसका मतलब 2 i कैप 4 j कैप 5 k कैप। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 निकालना है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 x2 माइनस x1 ऐसे कुछ निकलता था ना। देखो अब इतना तो समझ में आ गया है कि ये सवाल में वेक्टर फॉर्म में कुछ करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। लेकिन अब बात है कि यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग को आर कैप लिखना पड़ेगा। अब आर कैप लिखेंगे, इसका मतलब सर यहाँ पे क्या बन गया, अब क्यूब और यहाँ पे वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये तो दोनों के बीच का दूरी का वेक्टर है, कैसे निकालेंगे? तो देखो ये 2 है, 2 माइनस 1 1 तो 1 i कैप प्लस 4 माइनस 2 2 j कैप प्लस 5 माइनस 3 2 k कैप, यही हुआ आर वेक्टर। तो x2 माइनस x1 i कैप ऐसे निकालते हैं ना, याद है ना? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, प्लस में प्लस, अब क्या लिखे हैं k कैप, तो वैसे ही लिखे हैं। अब ये तो हो गया वेक्टर, लेकिन इसका अब क्या निकालना है हम लोग को, मैग्नीट्यूड नीचे के लिए। तो अब वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी तुरंत सिखाए हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म है सबका रूट में स्क्वायर करना है। तो इसका क्या है कांस्टेंट टर्म 1, तो अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जैसे r का मैग्नीट्यूड, तो रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अब समझ 2 दूनी के 4 4 कितना आएगा रूट 9, तो वैल्यू कितना आया बाहर 3। तो कितना आसान है सर, r की जगह पे क्या कर दे अब 3, इसके जगह पे क्या करना है सर, कुछ नहीं, इसके जगह पे बस ये लिख देना चुपचाप, बस वो डायरेक्शन के लिए है, बाकी सॉल्व तो इसी को करना है ना, तो एज इट इज बस पुट कर देना है। तो k का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 10, Q2 5, R क्यूब 3 का क्यूब, और यहाँ पे एज इट इज वो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर है। 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 3 कट गया, 10 इंटू तो 5 और 10 का पावर 1 10 का पावर 9 10 का पावर 10 5 और नीचे 3, 5/3 को करोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर 10। तो देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, सबका लेंथ a है, ठीक है। अब हम लोग को ये बताना है कि इस पॉइंट पे इस क्यू पे इन बाकी 3 के द्वारा मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे बताना है, नेट फोर्स ऑन क्यू एट पोजीशन
कुछ लिख देते हैं, इसका नाम ए लिख देते हैं, ए। तो ए पोजीशन पे इस क्यू पे कितना नेट फोर्स लगेगा, सबका कितना चार्ज है, क्यू ही है हर कॉर्नर पे, अब इस पे कितना लगेगा, सबका साइड कितना है, स्क्वायर है तो ए ही होगा, ए ही होगा। तो सोचो क्या करना होगा सर, कैसे करना होगा, कुछ आइडिया लग रहा है? एक करके बता रहे हैं, नेक्स्ट करना तुम लोग तब। तो देखो सर, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, अगर एक निकालना है तो बाकी सब जितना लगा रहा है सबको हम लोग देखते हैं पहले। तो देखो इस क्यू पे ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस रिपेल इच अदर, तो ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, दूर, इस पे फोर्स इधर लगा देता है। तो मान लेते हैं इस पोजीशन को हम लोग बोल देते हैं बी, चाहे बी छोड़ो 1 बोल देते हैं। तो ये इस पे किधर फोर्स लगा रहा है, F1 ऊपर की तरफ। अब ये पोजीशन 2 है मान लेते हैं, तो इस ये वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। इतना बात क्लियर है? अब सर देखिए बात ऐसा है कि ई भी तो इस पे फोर्स लगाएगा ना, कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ही। सर अब ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, खींचेगा अपनी ओर, उधर करेगा, रिपेल ही करेगा ना सर। तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस 3 पोजीशन। अब बात ऐसा है इतना के बाद कि अब ये और ये F1 और F2 का वेक्टर सम नेट फोर्स किधर लगेगा, रिजल्टेंट इधर होता है, पता है ना। अगर ऐसा ऐसा है तो अभी बताएं किधर लगेगा, बीच में रिजल्टेंट। सर देखिए एक इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, एक इसके वजह से इधर है ही। तो नेट किधर लगेगा, दिमाग से सोचो। अगर नेट बोला जाए तीसरा पे तो सर F प्लस F3। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी ऊपर ऊपर बात समझाए हैं बस। इस चार्ज पे देखो कहाँ कहाँ से फोर्स लग रहा है, तो इससे लग रहा है ऊपर, इससे लग रहा है इधर, इससे लग रहा है उधर। ठीक है, अगर मोटा मोटी बात बोला जाए तो इन तीनों को प्लस करना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या देखे हैं कि नॉर्मल प्लस नहीं किया जाता है, वेक्टर सम किया जाता है। तो इसको और इसका वेक्टर किधर आएगा, बीच में Fr लिख दिए, तब इन दोनों तो हट गया, इन दोनों का सम कितना आ गया, Fr। अब एक Fr है, एक F3 है, अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया ना, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्योंकि तुम खुद सोचो कितना मुश्किल है कि अगर हम लोग अलग अलग करते, वेक्टर सम नहीं करते, तो F2 एक उधर, एक ऊपर, एक इधर। अरे भाई आदमी जाएगा किधर, इधर भी कोई खींच रहा है, इधर भी कोई खींच रहा है, आदमी तो मर जाएगा। समझ रहे हो ना कि तुमको इधर से भी कोई खींच रहा है, तुमको उधर से भी कोई खींच रहा है, और तुमको ऊपर से भी कोई खींच रहा है। इसीलिए हम लोग क्या किए, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ निकाले और फिर एक यहाँ, तो रिजल्टेंट उधर जाएगा। तो अब Fr और F3 को ऐड करना है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि Fr कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि F3 कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। Fr तो अभी बताए कैसे निकलेगा, अभी तो फॉर्मूला बताया ना, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा रूट में। अब F3 के लिए हमको सोच के बताओ। अच्छा चलो चलो F1 F2 F3 तीनों निकालते हैं पहले। F1 बताओ क्या होगा, मतलब फोर्स जो इस पे लग रहा है इसके द्वारा। तो फॉर्मूला क्या है, कूलम्स लॉ के Q1 कितना, Q2 कितना, बाई आर स्क्वायर कितना, कोई दिक्कत परेशानी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया पहला बात। अब F2 दिखा लो जल्दी कितना होगा। F2 कहाँ है, 2 यहाँ है। सर ये भी तो उतना ही होगा जितना ये है, देख लो Q1 Q2 ए ही स्क्वायर, सेम रहा सर बात, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सर सेम ही बात आ गया, कोई बात ही चेंज नहीं हुआ। समझ लो क्यू क्यू और दोनों के बीच की दूरी ए ही है, दोनों बात सेम ही रहा। अब तब तीसरा बात पे आते हैं, F3। अब F3 आते हैं। तो F3 में सर ये इस पर जब फोर्स लगाएगा, चलिए K लिख देते हैं, आइए भी Q, आइए भी Q, तो Q और Q तो सेम रहा सर, बाई आर स्क्वायर, यही तो जो हुआ गया है बात। सर अब सर R कैसे निकालें हम, तो स्क्वायर का डायगोनल, और क्या तोप है इसमें, स्क्वायर का डायगोनल निकालना है बस, यही नहीं निकालना पड़ेगा, यही तो दूरी है दोनों के बीच, दोनों के बीच की दूरी यही है ना। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 है, पता है ना। तो √2 जब सब साइड a है तो √2a। अगर इसमें भी कष्ट है कि कैसे आ गया, तो पता नहीं, बचपन का कोई क्लास होगा जिसमें हम लोग हाइपोटेनस थ्योरम पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम। ये a, तो ये हाइपोटेनस कितना, उस तरह से निकालने की कोशिश कर लेना।
लेकिन अब डायरेक्टली पता है कि √2a होता है। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, √2a का स्क्वायर कर देंगे। तो √2a का स्क्वायर कितना होता है, KQ स्क्वायर √2a का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, तो 2a स्क्वायर, यही होगा ना सर। तो ये तो कुछ भी नहीं है, F3 कितना है, F1 का आधा है, देखो तो है कि नहीं ये बात। ये KQ a स्क्वायर, ये KQ स्क्वायर a बस है भाई, बस ये आधा अलग आ रहा है ना। तो इसका मतलब सर अगर इसको हम लोग, इस पूरे को हम लोग f मान लेते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं f, तो ये पूरा कितना हुआ f/2। इतना बात समझ में आता है कि नहीं आता है, क्यों f/2 है सर, क्योंकि सर देखिए ये वाला बात तो सर सब में सेम है, KQ स्क्वायर अपन a स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपन a स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपन a। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है 1/2, तो इसको पूरा f लिखो, 2 नीचे का नीचे, तो ये भी f, ये भी f, ये f/2। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सर देखिए ये F2 हम निकाल चुके हैं कितना f, ये भी निकाल चुके हैं कितना f, है ना। F3 कितना निकाले हैं, इतना बात क्लियर, इतना बात समझ में। अब सर रिजल्टेंट निकालना है, ये f और ये f, रिजल्टेंट कितना √f1 का स्क्वायर मतलब f स्क्वायर, f निकाल चुके हैं, f2 का स्क्वायर मतलब f स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा प्लस 2f1 मतलब f, f2 मतलब f cos थीटा मतलब cos कितना, cos 90 कितना, हाँ cos 91 होता है। तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो बचा क्या सर f1 f स्क्वायर 2f स्क्वायर रूट के अंदर, सर f तो बाहर निकल गया, √2 रह गया, √2f आया कि नहीं आया √2f, तो सर ये कितना हो गया √2f। सर अब f नेट जो यहाँ लिखे हैं आप, fr कितना √2f और f3 कितना f/2, यही आंसर है हमारा f नेट। समझ में आया कि नहीं आया यार ये बात, ये f नेट है, कितना आया fr निकाल चुके हैं √2f और f3 f/2, इन दोनों का सम ही क्या आया हमारा नेट, f नेट कितना लग रहा है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि इस पे बस अभी बहुत सारा सवाल बनेगा इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए इंसान को। आ गया ना, तो हम वैल्यू बदल के अब देते हैं तुम लोग को, लिखो मत ये वाला, नहीं बाद में लिखना, पहले अपने से करो। दिमाग यूज करना अपना। पहले ना डायग्राम बनाओ दिमाग मतलब कॉपी पे कि कैसे कैसे होगा, तो ये प्लस किधर ढकेलेगा ऊपर, इतना बात समझ में आ गया सर। ये प्लस किधर ढकेलेगा सर। अब देखिए मान लेते हैं कि ये 1 है ये 2 है, तो ये 1 है और ये 2 है, सर ये 1 2 का नेट किधर होगा सर, सर बीचों बीच, FR इधर निकल गया, तो इतना बात क्लियर हो गया, वही बचा 3। अब सर ये माइनस है ये प्लस है, क्या करेगा सर उसको अट्रैक्ट, मतलब सर ये अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा मतलब इधर खींचेगा, F3 मान लेते हैं ये। अब सर देखिए पहले था कि ये इधर ही बन रहा था तो प्लस कर दिए थे, अब सर ये उल्टा हो गया है सर, तो माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो करो अपने दिमाग लगा के, कर लो जल्दी से करके आंसर बताओ इसका।